लो आगे देखो, अब आगे डालो। बोरबरी का नियम, बोरबरी का नियम, ठीक। प्रश्न में लिखो, प्रश्न में ले। किसी भी कक्षक में, किसी भी लिख रहा हूं मैं, पहले लिखूंगा साथ, किसी भी परमाणु के कक्षक में, किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने के संबंध में बोरबरी ने कुछ नियम दिए, जिसे बोरबरी का नियम कहते हैं। बरी का नियम कहते दो समझो। किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने के संबंध में बोरबरी ने क्या दिए, कुछ नियम दिए। इसको हम लोग कहते क्या है, बोरबरी का नियम। अब नियम क्या थे, एक नीचे लिखो, बोरबरी के नियम निम्नवत है। हेडिंग है बोरबरी के नियम निम्नवत है। पहला हेडिंग लिखेंगे। अब लिखो, अब समझो, समझ जाओ। बोरबरी ने अपने पहले नियम में बोला, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह 2n स्क्वायर के अनुसार होगी। क्या होगी, किसी भी कक्षक में लिखा नहीं, वैसा हम समझ, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार होती, एक पढ़ने था भाई साहब। किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी वो 2n स्क्वायर के अनुसार होगी। मतलब 2n स्क्वायर है क्या, मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, सूत्र होता है उसका 2n। n क्या है, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर समझो, अगर हम बात करें कक्षक, प्रथम कक्षक, द्वितीय कक्षक, तृतीय कक्षक, चतुर्थ कक्षक, अगर हम बात करें तो प्रथम कक्षक के लिए जो n का मान होगा, n का मान कितना होगा जी, 1।
द्वितीय कक्षक के लिए का मान कितना होगा? तृतीय कक्षक के लिए का मान 3, चतुर्थ कक्षक के लिए का मान 4। तो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी बोर बड़े के अनुसार वह कितना होगी? 2n स्क्वायर फार्मूला है, यानी 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1 नाम, यानी पहले कक्षक में हम कितने टर्म भरेंगे? दूसरे में देखो 2 यानी स्क्वायर फार्मूला है, n का मान 2 है, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरे कक्षक में देखते हो कितने टर्म रहेंगे? 2n स्क्वायर फार्मूला हमारा यही है, तो 2 गुणे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर 2 गुणे 9 दूनी 18। फिर चौथा 2n स्क्वायर 2 गुणे 4 का स्क्वायर 2 गुणे 4 चौके 16 दूनी 32। आगे ऐसे आ सकते हैं, यानी समझ ध्यान से। अगर कोनो परमाणु है, परमाणु क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। फिर अंदर वाले भाग हम लोग कहते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं? नाभिक। ये है कोष, क्या है? कोष। इसको हम दिखाते हैं के एल एम एन से, ये इसको हम दिखाते हैं 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चाहे दिखाएं के एल एम एन से, चाहे किसे दिखाएं 1 2 3 4 से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते कैसे सब बता दिया गया है, ठीक? क्वांटम संख्या में। अब यह समझो, हम थोड़ा बाद में डिटेल में तो ध्यान से मान लो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। हम मेन बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु कितना होता है? 1, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का 5। कैसे करेंगे? बोर बड़ी के अनुसार 1। भाई जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कितना भरोगे? एक ही भरोगे। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है? तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा किसमें जाएगा? 2 कामा कितना हो गया? सही है। बेरिलियम 2 कामा, बोरान 2 कामा, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर क्या था जी? 2 कामा 3 2 तो सिंपल हुआ। थोड़ा हम बात करें डिटेल में और देखिए। मान लो हम लोग बात करें 12 के बाद, चलो हमें लिया मैग्नीशियम, ठीक? चलो सोडियम देता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 12, इसका परमाणु क्रमांक 13, इसका 15। ठीक, मान लो सोडियम तुमको करना होगा, क्या करोगे? 1s 2 2s 2p 6 3s ठीक ना? हमको तो हो गया भाव के शर्मा जी 2 8 1। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, और जैसे दूसरे में 8 भर जाएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा? तीसरे कक्षक। ठीक, इसका क्या होगा? 2 8 2। इसका क्या होगा? 2 8 3। इसका क्या होगा? 2 8। इसका क्या होगा? 2 8 5। ठीक, जरा समझ में ना? और थोड़ी देर समझो, पहले तो उदाहरण फिर आगे बात करते हैं, वो मैं कैसे सिखाते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 2 लिखो। देखो, सबसे बाहरी कक्षक में 8 और उससे बाहरी कक्षक में, पॉइंट नंबर 2, सबसे बाहरी कक्षक में 8
सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाली कक्षक में और उससे पहले वाली कक्षक में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, ठीक। बात समझ में आया। सबसे बाहरी कक्षक में 8, उससे पर कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखो समझो, जैसे हमें लिया पोटेशियम, क्या लिया जी? पोटेशियम। बताओ पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। कितना होता है? 19। जब हम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 8 पहले भर गया, 2 8 2 10। अब तुम सोचोगे कि तीसरे कक्षा में कितने टर्म भरेंगे? 18। यहाँ में भर कितना? 9। ये गलत है। तो क्या है? गलत है। क्या लिखा गया है? सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब अगर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो पहले मतलब ये है, पहले तुमको 2 8 1 बच रहा है ना, मतलब समझो आगे फिर बताऊंगा। मतलब यहाँ पर इसको जोड़ोगे 8 8 16 2 सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली कक्षक में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन। मतलब इन तीनों कक्षकों को मान लो, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इन तीनों कक्षकों को जोड़ूंगा, अगर मैंने तीनों कक्षकों जोड़ दिया तो 9 9 9 8 15 2, यानी तीन कक्षकों को जोड़ने पर 19 नहीं आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 18। तो 18 कब आएगा? जब यहाँ पर रहेगा 8, यहाँ पर रहेगा। तो बोरो बड़ी साहब कह रहे हैं कि सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले कक्षकों में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मतलब इन तीन कक्षकों को जोड़ने पर 18 ज्यादा आने नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं कर दिया 20 का, 20 किसका है? कैल्शियम। किसका है जी? कैल्शियम। कितना आएगा? 2 8 कितना करेंगे? 8। यहाँ क्या लिखेंगे? इन्हें के यहाँ पर लिखे हमने 2 8 कितना लिखे? 10। क्यों? नियम क्या हो जाएगा? फिर 10 8 18 2 बस हो गया ना। यानी यहाँ पर रहने चाहिए तीन कक्षकों कितने हो चाहिए? 18। लास्ट कोई भरे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर इसको तुम ब्रेक लेने बोले फिर तीसरा पॉइंट है, बोल भाई साहब तीसरे पॉइंट बोले, कोई भी परमाणु हो, परमाणु का जो पहला कक्षक होगा यानी सबसे भीतरी कक्षक होगा, किसी परमाणु के सबसे नाभिक के पास जो कक्षक होगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो तीसरा पॉइंट यही है, किसी परमाणु के सबसे भीतरी सबसे अंदर वाली कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या भरे जा सकते हैं। भरे जा सकते केवल हाइड्रोजन छोड़ करके। हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन अपवाद है। देखो मैंने भी लिखवाया हीलियम ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान लिखवाया ना। बताओ पहले कक्षा में कितने टन भरे हो सर? कितना जी? पहले कक्षा में कितने टन भरे हो? अरे नाभिक के पास वाला जो कक्षक होगा उसमें कितने टन भरे जाएंगे? तो फिक्स है। कौन अपवाद है इसमें?
हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भर के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? जब एक है देख के भरोगे ना। और सभी जो परमाणु आएंगे उनके जो नाभिक का पास वाला कक्षक रहेगा उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पर उसको दिखा दूं, क्या लिख दूं मैं? लिख दे रहा हूं मैं, चलो लिख दे रहा हूं। कौन सा मैं लिख दे रहा हूं? चलो मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम थोड़ा लिखो 2 8 देख स्कैंडियम भी निकल गया, स्कैंडियम 2 8 2 8 2 10 2 कितना भरने कैसे होता है ना? 12 9 21 सही है। तो ऐसे भरेंगे, बताओ पहले कक्षा में कितने टर्म भर रहे हो? अभी सिखा रहा हूं, परेशान मत हो, उतार लो इसको बताओ। आगे देखो चौथा पॉइंट समझो, सब समझ में आ जाएगा। लिखो हमारे साथ, समझाते लिखो। सबसे बाहरी कक्षक में सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पहले वाली कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते हैं, जब तक अंदर वाली शेष कक्षाएं शेष कक्षाएं 2n² के अनुसार ना भर गई हो। ठीक, इसका मतलब समझो ध्यान से, इसके बाद तुम्हें सब पाओगे। चलो हम उदाहरण लेते हैं स्कैंडियम का। देखो ध्यान से क्या लिखा है? सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उससे पहले वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक अंदर वाली शेष कक्षाएं क्या हो जाए? 2n² के साथ पूर्ण रूप से ना समझो। हमें लिया स्कैंडियम, सर वहाँ पे ना भरी गई, ना भरी गई। चलो बताओ स्कैंडियम का परमाणु कितना होता है? 2 8। अब देखो 19 तक तो कौन नियम पालन किया? 19 तक तो पालन किया। दूसरा नंबर नियम कौन सा? दूसरा नंबर। अब चौथा नियम कह रहा है 21 के बाद। हाँ 21 के अगर 21 के बाद हमको एक चाली विन्यास करने हैं तो 2 8 भरने के बाद अंतिम वाले कक्षक तुम भरो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने भरो? बहुत सरल तरीका है, देखो ध्यान से। 21 से 30 तक तुमको इलेक्ट्रॉन भरने हो तो 2 8 भर दिए, 8 2 10 2 कितने भरने हैं? कितने भरने जी? 9 भर दो हो गए। यानी सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षक में, उससे पहले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे सकते जब तक अंदर वाली शेष कक्षाएं क्या हो जाए? 2n² पूर्ण दिखाता हूं मैं। चलो मैं लिखा 25 किसका लिखा? किसका होता है? मैग्नीज। बताओ अगर हमको भरना कैसे भरेंगे? 2 8 लास्ट कितना भरेंगे? 2 8 2 10 2 12 हो गया ना? भरने कितने हैं? 25। कितना भरेंगे? यानी इस कक्षक में हमको एक काम तब तक भरने हैं जब तक 2n² का सब पूर्ण
2n स्क्वायर करने का मतलब ये तीसरा कक्षक है ना, यानी हम इसमें कितने टर्म भर सकते हैं? हम इसमें 28 टर्म भर सकते हैं इस कक्षक में। लिखिए कितना गुणा दो 2 8 8 2 10 2 12 हो गया। भरने कितने हैं? कितना भरेंगे? अभी जान लो कैसा मैं लिख लिया जी, क्या लिख लिया? कितना होता है? 2 8 2 कितना? 18 8 2 10 2 21 से लेकर के 30 तक जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, पहले तो कक्षक भरोगे, फिर लास्ट में भरोगे 2, फिर जो बचा इलेक्ट्रॉन उसे भरोगे 20 तीसरे वाले। तो 8 2 10 2 12 18 30। सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तब तक नहीं 8 इलेक्ट्रॉन क्या है जी? अरे भैया अभी मैंने किया था पोटेशियम, किसका किया था? तो समझो आप अंतर समझो, हमने किया था पोटेशियम का, परमाणु क्रमांक 19, फिर 2 8 8 हमने तो 2 8 8 9 क्यों नहीं किया? अंतर समझो पहले। अगर हम 2 8 9 करेंगे, हमने दूसरा नियम क्या लिखा था? मैंने क्या लिखवाया? सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले कक्षक में सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन। 9 8 9 8 17 2 तो फेल हो गया ना जी? भरने कितने हमको? बताओ ये सही गलत है? 8 8 16 2 यानी दूसरा नियम क्या है कि सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आप भर सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कब? जब इधर तीनों कक्षक कितने टर्न हो गए हो? 18। और चौथा क्या बोला? सबसे बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है? इसके बाद कितना भरो? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे पहले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन तब तक भरे नहीं कर सकते हैं जब तक कक्षक यानी तीसरी कक्षक क्या हो जाए? तीसरी कक्षक शेष कक्षक मतलब तीसरी कक्षक में 2n स्क्वायर के अनुसार है 28 इलेक्ट्रॉन जब तक ना हो जाए, मतलब जब तक इसमें 28 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक अगली कक्षा में तुम्हें नहीं भरना है। अरे लिखो, एक पॉइंट और लिख लो, अच्छा लिख लो। सबसे बाहरी कक्षक में सबसे बाहरी कक्षक में सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही सबसे बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नई कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता, ये पोटेशियम का उदाहरण ठीक है ना? कौन सा पोटेशियम? ठीक, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नए कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक, तो इतना लिख लो इसमें। Lights, camera, action.